जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। आज का पीपीटी डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो कि टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी टेक एंट्री के लिए अपना एसएसबी देने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपका टीएस या फिर नेवी टेक के एसएसबी का कॉल आया है तो आप सबसे लकी स्टूडेंट्स में से एक हो, क्योंकि एसएसबी का कॉल यूं ही नहीं आता है और ये मौका अगर आपको मिला है तो आप उस मौके का बहुत ही भरपूर तरीके से लाभ उठाना चाहिए। एकदम बिंदास प्रिपरेशन करके जाओ और कोशिश करो कि आपका रिकमेंडेशन हो ही जाए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस पीपीडीटी को। आप जब पीपीडीटी वहां पर परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा। दैट पिक्चर विल बी शोन टू यू फॉर 30 सेकेंड्स। आपको उस 30 सेकेंड में उस पिक्चर को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है। इतना केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि उस पिक्चर की कोई भी चीज आपसे छूटे ना। उसके बाद में जो आपने पिक्चर में ऑब्जर्व किया है उस ऑब्जर्वेशन को अपने इमेजिनेशन के बेसिस पर एक स्टोरी में कन्वर्ट करना है। छोटी सी बात है, पर ध्यान रखिएगा ये स्टोरी राइटिंग कंपटीशन नहीं है। ये जो टेस्ट है आपके इमेजिनेशन का टेस्ट है कि आप कितना बेहतर ढंग से देखी हुई चीज को नरेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी भी पीपीटी में प्रॉब्लम डालना या फिर नहीं डालना बहुत जरूरी टास्क नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जो कुछ आपको दिखा आप उसको ठीक से एक्सप्लेन कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। आपको 4 मिनट्स में स्टोरी लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पीपीएनडीटी। एंड इन दिस पिक्चर वी आर सीइंग दैट कि यहां पर एक आपका ब्रिज दिख रहा है ना, फुट ब्रिज है ये, और इस फुट ब्रिज से आदमी खड़ा हुआ है और ये खड़ा हुआ आदमी कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये बंदा जो कि खड़ा हुआ है कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहा है फुट ब्रिज के ऊपर, और यहां पर हमें स्ट्रीम दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये जो टेरेन है थोड़ा सा हिली टेरेन है। यहां पर हमें कोई विलेज, कोई सिटी, इस तरह से कुछ भी एरिया नहीं दिख रहा है। हमें थोड़ा सा हिली टेरेन दिख रहा है। वहां पर एक फिट ओवर ब्रिज है जिसपे आदमी एकदम बीचों बीच खड़ा है और डेफिनेटली आदमी खड़ा होकर के कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। एंड यहां पर आपका जो है ये स्ट्रीम है, पानी भरा हुआ है। तो आपको ये सब देखने के बाद समझना है कि क्या यहां पर हो सकता है, इस बंदे को क्या टास्क दिया जा सकता है। तो यहां पर टास्क क्या हो सकता है बच्चों, देखो ये ब्रिज ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ये आदमी खड़ा ही है और ब्रिज पे खड़ा होकर एकदम ये तो इधर देख रहा है, तो कुछ ना कुछ वाटर से रिलेटेड प्लानिंग कर रहा है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनकी एज क्या है और उनका मूड क्या है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है 1 है। इसका एज क्या है भाई, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना हो गया 1। एज क्या है भाई, तो एज इसका आप मान लीजिए 24-25 के आसपास, 24 इसका एज हो गया। सेक्स क्या है भाई, मेल, और मूड कैसा है बेटा, पॉजिटिव। इतनी चीजों को आपको लिखने के बाद इसको सर्कल कर देना, क्योंकि आपको यहां दिख रहा है वो हीरो एक ही है और वो हीरो ही आपकी थीम का मेन हीरो है। एक्शन क्या है बच्चों, तो इस स्टोरी का एक्शन आपको जरूर लिखना है कि जो कुछ भी आप थीम लिख रहे हो तो आप यहां एक्शन लिख दीजिए। प्लानिंग फॉर अ डैम, किसके लिए, ये पानी जो भरा हुआ दिख रहा है, ये पानी कब भरा है, क्योंकि हिली एरिया है, पानी बरसात होती है, पानी बह के निकल जाता है। यहां पानी भरा हुआ है तो आप कैसे, एक्शन क्या है, प्लानिंग फॉर ए डैम। ठीक है, क्योंकि खुद तो कंस्ट्रक्शन करेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन तो कोई एजेंसी करेगी, तो बंदा क्या कर सकता है, उसकी प्लानिंग कर सकता है। तो आपने एक्शन लिख दिया, व्हाट इज द एक्शन, प्लानिंग फॉर अ डैम। अब इतना लिखने के बाद में फिर आपको स्टोरी लिखना है। वो स्टोरी क्या लिखोगे इस आगे की स्लाइड में आप देखिए। तो क्या स्टोरी लिखेंगे बच्चा आप लोग, आपने कहा कि विक्रम वाज एन एग्रीकल्चर इंजीनियर वर्किंग विद ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। विक्रम जो था किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था, बट एट द सेम टाइम ही वाज वेल अवेयर, किस बात के बारे में अवेयर था वो, of the problems faced by the people of his native village because of the scarcity of water for irrigating their fields। उसके गांव में जो है खेती करने के लिए बड़ी समस्या थी, वहां पर लोग अपना खेती बाड़ी कर नहीं पा रहे थे। उस वजह से जो है वो चिंतित, उस बात को लेकर के थोड़ा सा परेशान था, प्रॉब्लम में था। सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द फेलो विलेजर्स, इसलिए वो अपने गांव वाले लोगों के लिए कुछ करने की सोचता है। He knew that there is a perennial stream that runs a little far from his village। उसने देखा कि उसके गांव के थोड़ा सा दूर, क्योंकि हमने देखा था पिक्चर में हमको गांव नहीं दिख रहा था, इसलिए यहां पर आ गया है वो कि far from the village एक स्ट्रीम बहता है। So one day he went uphill and reached the middle of the ropeway bridge across the stream। उस स्ट्रीम के अक्रॉस जो रोपवे बना हुआ था उसके बीच में जाकर के वो वहां चिंतन मंथन करता है। From there he watched the course of the stream as well as the टेरेन केयरफुली, पूरी स्ट्रीम को देखता है, साथ ही टेरेन को भी देख लेता है। ही रियलाइज दैट इफ देयर कुड बी अ स्मॉल डैम कंस्ट्रक्टेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीम कुड बी डेविएटेड टू फ्लो टुवर्ड्स हिज विलेज ऑल्सो।
उसने कहा कि डैम बना दिया जाएगा तो कुछ पार्ट इसके गांव की तरफ भी आ जाएगा। ही टुक सम पिक्चर्स ऑफ द टेरेन, प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सबमिटेड इट टू द कंसर्न अथॉरिटीज। उसने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंसर्न अथॉरिटीज को सबमिट किया। A team of officials visited the place and after going through the proposal and conducting their own study appreciated the work done by Vikram. Authority ने भी विक्रम के काम को बड़ा सराहा। The project was passed and the dam was built at the place in due course of time. Vikram's intelligence and efforts paid up and the village people got enough water for their fields and है ना जो है prospered in due course of time। तो ये डैम जो है गांव वालों की लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशहाली लेकर के आता है। तो यहां पर हुआ क्या है, विक्रम ने वो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई किया। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके लेवल पर बेस्ट क्या हो सकता है, वो उसने वहां पर करके दिया। तो इसी तरह से आपको भी देखना है, कोई पिक्चर देखिए, उस पिक्चर में आप पिक्चर को ठीक से अगर ऑब्जर्व करोगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। बोले सर प्रॉब्लम डालना जरूरी है क्या, तो आप जो कुछ देख रहे हो समझ रहे हो वो सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती है, इसलिए डोंट वरी, बढ़िया लिखिए। और जब स्टोरी लिख चुके होंगे उसके बाद में आपको नरेशन का टाइम मिलता है, दैट टाइम बेहतरीन नरेशन कीजिए, जीडी में पार्टिसिपेट कीजिए। स्क्रीनिंग तो पक्का है और उसके बाद आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी रिकमेंडेड। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।